बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी फ्रेंड्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिस्कस करना है। फिर हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करें। क्वेश्चन 3 है जो है वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये डोमेन और रेंज वाले जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज के एंड पे करेंगे, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 1 को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 इस तरह है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी, मतलब कि इसे हम फोक भी पढ़ते हैं, गोफ भी पढ़ते हैं, फोक भी पढ़ते हैं, गोक भी पढ़ते हैं। इन्हें हम सिंप्लीफाई करना होता है और इनकी वैल्यू हमें देनी होती है। ठीक फ्रेंड्स, एक हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इस स्टेटमेंट के लिए हमें ये चारों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें चार चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। तीसरे क्वेश्चन के लिए चारों फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे करनी है वो हम डिस्कस करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहले है हमारे पास गोफ, इससे हम जी ऑफ एफ ऑफ जी भी पढ़ते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, देख लीजिए, आपने इस ओ यानी डॉट का मकसद होता है ब्रैकेट, जी ऑफ एक्स। अब हमने देखना है हमारे पास ऐसा फंक्शन बन चुका है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम पुट कर देंगे 3x माइनस 1। ठीक फ्रेंड्स, अब देखें, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स था तो ये वैल्यू थी, अब एक्स की जगह ये वैल्यू मौजूद आ गई है, तो हम इस एक्स की जगह भी ये वैल्यू पुट कर देंगे। डायरेक्टली पुट कर देंगे 2 3x माइनस 1 प्लस 1। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6x माइनस 1 प्लस 1। अब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। 6 में से 1 गए तो हमारे पास सिंपल बचता है 5x एज इट इज़ x माइनस 1, और हमारे पास ये आंसर है। अब हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या किया है। हमारे पास था गोफ, जी ऑफ एफ ऑफ जी, गोफ फोक, तो हमने पहले लिखा एफ ऑफ जी, इस डॉट को हटाया, ब्रैकेट डाल दी, क्योंकि इसका मकसद ही ये होता है। हमने लिख दिया। फिर हमने देखा जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हमने लिख दी। फिर हमने देखा हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। हमने फिर एक देखा जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, अब एक्स की जगह ये वैल्यू पुट हो गई है, तो हम इस एक्स की जगह भी ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। हमने लिखा 2x की जगह, इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी 3x माइनस 1 प्लस 1, वैसे का वैसे। इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है हमारे पास जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एक्स। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन भी एज इट इज ही करेंगे, इज इक्वल टू जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मौजूद है, हम लिख देंगे जी 2x प्लस 1। अब हम देख रहे हैं जब हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, अब हमारे पास एक्स की जगह ये पूरा फैक्टर आ चुका है, तो अब हम इस एक्स की जगह भी ये पूरा फैक्टर पुट कर देंगे डायरेक्ट ही। आप ये ग्रामर में देख लें, चाहे आपके सर समझाएं, मेथड सेम ही होगा। 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 2x। ये बात औकात 1-2 दे देता है एग्जामिनर, और बोर्ड में हमारे पास ये आ जाते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। ये हमारे पास सी चल रहा है, सी है हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मौजूद है, हम लिख देंगे 2x प्लस 1। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स था तो वैल्यू ये थी, अब हमारे पास एफ ऑफ इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी x की जगह ये फैक्टर आ चुका है, तो इस x की जगह भी हम ये फैक्टर पुट कर देंगे। 2x की जगह ये पूरा फैक्टर 2x प्लस 1 प्लस 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इससे मल्टीप्लाई 4x प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि डी है हमारे पास जी ऑफ जी, जी ऑफ जी। इसकी भी सिंप्लीफिकेशन एज इट इज होगी, जी ऑफ जी। सिंपल जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 3x माइनस 1। अब इस x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे 3x माइनस 1 माइनस 1। इसका हम नीचे हम एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 1 माइनस x, ब्रैकेट आगे जब भी दो रकम में आया है तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और माइनस हर एक से मल्टीप्लाई होता है। 3 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1। ये माइनस 1 जो नीचे था इसकी फ्रैक्शन हमने चेंज कर दी, तो ये ऊपर आ जाएगा x माइनस 1, 3 प्लस 1 4 माइनस x, और हमारे पास ये सोल्यूशन है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट के लिहाज से हम क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 कोमा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। इसके लिए हमने चारों पार्ट फाइंड करने हैं। पार्ट ए है हमारे पास जी ऑफ एक्स। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने लगे हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये सिंपल, तो हम पहले इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, एफ जी एक्स। हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, हम लिख देंगे एफ ऑफ 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड, जब एफ ऑफ एक्स था तो हमारे पास ये वैल्यू थी। अब हमारे पास एक्स की जगह ये वाला फैक्टर आ चुका है, तो इस एक्स की जगह भी हम ये वाला फैक्टर पुट करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स की जगह ये वाला फैक्टर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे जो हमारे पास यही हमारा आंसर था, इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मसलन कि कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलहदा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर अलग है, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल आंसर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हम कर सकते, मतलब कि स्क्वायर रूट इस पे 1 पे डाल दें और स्क्वायर रूट एक्स पे डाल दें, नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक ही पहले इनकी साइन आ चुका है प्लस का। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई हो के स्क्वायर रूट कटता तो हम काट देते। अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी है हमारे पास जी ऑफ एक्स। ये भी बहुत छोटा सा पार्ट है जिससे डील करते हैं। जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। जब हमारे पास एक्स था तो ये वैल्यू थी, अब ये आ चुका है। अब इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, एक्स प्लस 1। ठीक फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट से कट गया तो सिंपल आगे हमारे पास एक्स प्लस 1 और यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी है हमारे पास एफ ऑफ एफ सिंपल इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, एफ की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब एक्स की इस जगह ये वाला पूरा फैक्टर पुट करने लगे हैं, एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ये बन चुका है। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो हम कहेंगे यही हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड, जहाँ पे आपको कोई सिंप्लीफिकेशन ना हो तो वही हमारा आंसर आ जाता होता है। अब हम डी पार्ट के लिए भी देख लेते हैं। डी है हमारे पास जी ऑफ जी। इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं एज इट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, सिंपल आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स का होल का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 एक्स की 4, 1 की 2 1 ही होती है। इफ हम फ्रैक्शन की फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की 4 विच इज इक्वल टू एक्स की 4। ठीक फ्रेंड्स, ये बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी। इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास एक्स की 4 आ चुका है। आपको ये मैंने तरीका बता दिया है कैसे करना है। अब मैं जल्दी में अगले क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब हम क्वेश्चन 2 करने लगे, पार्ट 2 करने लगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने दोबारा क्वेश्चन लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन हम करने लगे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोमा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने लगे। इसके लिए पहले हमने पार्ट ए करना है। पार्ट ए है हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स। सिंपल हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एफ ऑफ जी की वैल्यू है हमारे पास एक्स के प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हम इस एक्स की जगह ये पूरा फैक्टर पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1। ठीक फ्रेंड्स, अब हम करेंगे
ये हमें पहले स्केयर खोलना पड़ेगा, तब हम ये -1 भी काट सकेंगे। स्केयर खोलते हैं, ये वाला स्केयर खोलेंगे, x की 4 + 1 + 2 x की 2, ये वाला -1 +1 -1 से कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास रह गया 1/2 स्केयर x की 4 + 2x का स्केयर। 1/2 यहाँ से हमने x स्केयर कॉमन ले लिया, x स्केयर कॉमन, x की 2 + 2, ये x इससे कैंसिल, तो हमारा सोल्यूशन आता है x स्केयर रूट x का स्केयर +2। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। अभी हमने पार्ट ए किया है, अब हम पार्ट बी करने लगे। हम बुक पास रख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी मुश्किल ना हो। पार्ट बी है हमारे पास g of f(x). ठीक फ्रेंड्स, g ब्रैकेट f of x, g की वैल्यू हमारे पास, f of x की वैल्यू हमारे पास 1/2 स्केयर -1 x -1। ठीक फ्रेंड्स, अब हम g वाले फैक्टर में पूरी वैल्यू पुट करने लगे हैं। 1 - स्केयर x -1 होल का स्केयर +1 होल का स्केयर। इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंपल, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x -1 +1। आगे भी इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। अब हम ये वाला फैक्टर कैंसिल हो चुका है स्केयर से, ठीक फ्रेंड, तो हम इसकी आगे एलसीएम लेंगे, x -1 + x -1 होल का स्केयर, -1 इससे कैंसिल, तो हमारे पास सोल्यूशन आता है x -1 होल का स्केयर। ये पार्ट डी था। अब हम पार्ट सी करने लगे। पार्ट सी कुछ इस तरह है, f of x। सिंपल, हम देख लिए हैं f of x की वैल्यू हमारे पास क्या है, f of x की वैल्यू है 1/1 स्केयर रूट x -1। अब हम इसी x की जगह ये पूरा फैक्टर पुट कर देंगे। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। सिंपल, अभी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, x -1। आगे हम इससे आगे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो अब हम फ्रैक्शन की फ्रैक्शन चेंज करने लगे हैं। पूरा होल आंसर 1 में है, इस 1 को ख़त्म कर, पूरा फ्रैक्शन होल में है, तो हम पूरी फ्रैक्शन डालेंगे। ये वाला फैक्टर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, x -1 ओवर 1 - स्केयर रूट x -1। ये वाला फैक्टर ऊपर चला गया, ये वाला फैक्टर नीचे आ गया, क्योंकि सारा आंसर होल में था, तो ये होल में आ चुका है, और यही हमारे पास f of x का आंसर है। अब हम पार्ट डी करने लगे। पार्ट डी है हमारे पास g of g। इसकी भी सिंप्लीफिकेशन आसान होगी, जल्दी से हम कर लेते हैं। g of x, g की वैल्यू हमारे पास x के +1 होल का स्केयर, तो हमारे पास आ जाएगी x की जगह आगे पूरा फैक्टर x का स्केयर +1 होल का स्केयर, x के ऊपर भी स्केयर है तो इस पे भी स्केयर, +1 होल का स्केयर। ठीक है, इसकी पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं अंदर वाले की। ये हो जाएगा हमारे पास, इसका स्केयर खोलेंगे, x की 4 +1 + 2x स्केयर, और हमारे पास पीछे जो आंसर दिया गया है वो इसी फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसी फॉर्म में रहने देंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ये हमारे पास आंसर है। अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। f of x = 3 x की 4 - 2 x का स्केयर, g of x, यहाँ पे सेमीकोलन बुक में दिया गया है तो हम सेमीकोलन ही रहने देंगे, = 2 स्केयर रूट x। इसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे a हमारे पास है f of g। ये देने का मकसद ये है कि हमें यहाँ पे बेसिक्स वो बताना चाह रहे हैं कि हम बेसिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक्स को, फिर आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। सिंपल हम करते हैं g of x, g की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट x। ठीक फ्रेंड्स, अब हमारे पास x की जगह, इस x की जगह और इस x की जगह ये पूरा फैक्टर पुट करने लगे हैं।
3 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स होल की पावर 4 माइनस 2 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की पावर 2। इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होनी है जरा आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम स्क्वायर खोलेंगे 3 यहाँ पे 2 की 4 करेंगे तो आ जाएगा 16 और यहाँ पे x की 2 कट जाएगी, मतलब यहाँ पे x की यहाँ पे हम 2 की 2 करें तो एक 2 इसके साथ कट जाएगी तो सिंपल x की 2 रह जाएगी और यहाँ पे 2 जो होगी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी तो सिंपल हम लिखते हैं x की 16 ओवर x की 2 माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर x। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 48 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 2 इससे मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 8 एक्स। अब हम यहाँ पे सिंपल एलसीएम लेंगे, एक्स के एलसीएम 48 माइनस 8x। ठीक फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं 8 6 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 6 8 की टेबल पे 6 आता है तो 6 माइनस 8x ओवर x। तो ये हमारा आंसर। बुक के पीछे यहाँ पे आंसर गलत किया गया है, आप चाहे ग्रामर में भी चेक कर सकते हैं, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। अब हमने ए पार्ट फाइंड कर लिया, अब हम बी पार्ट फाइंड करने लगे हैं। g ऑफ fx सिंपल, अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं इज इक्वल टू g f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 3x की 4 माइनस 2x की 2। अब g के अंदर पुट करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3x की 4 माइनस 2x की 2। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है सिंपल। अब हम यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि जब भी कोई फैक्टर कॉमन आ जाए वहाँ पे स्क्वायर रूट में आसानी होती है उसे काटने में। यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन 3x स्क्वायर माइनस 2, ये x इससे कैंसिल, सिंपल हमारा सोल्यूशन आता है 2x स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास वी फैक्टर आ चुका है। अब हम सी और डी की तरफ बढ़ते हैं। सी हमारे पास कुछ इस तरह से है f ऑफ f। इसकी सिंप्लीफिकेशन f ऑफ x, f की वैल्यू हमारे पास है 3x की 4 माइनस 2x की 2। अब हमने इन्हीं x की जगह ये पूरा फैक्टर पुट करना है। 3x की 4 माइनस 2x की 2 4 माइनस 2 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने लगे। यहाँ पे एक बार हम बुक से पीछे से आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक कर लेंगे। ठीक फ्रेंड, बुक के पीछे उसने इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं की है, एज इट इज़ आंसर रखा है तो हम एज इट इज़ ही आंसर रहने देंगे। ठीक फ्रेंड, अब हम डी की तरफ बढ़ते हैं। अगर बुक के पीछे सिंप्लीफिकेशन हुई होती है हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का फार्मूला लगाना पड़ता है क्योंकि पावर 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर का खोल लेते, इसलिए हमने उसने बुक के पीछे सिंप्लीफिकेशन नहीं की है, इसलिए हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे। डी हमारे पास है g ऑफ g। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जल्दी से। ये आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x। ठीक फ्रेंड्स, g की वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर x। अब हम g में ही ये पूरी फैक्टर पुट कर देंगे 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर x। फ्रेंड्स सिंपल, अगर हम अलग करें, मतलब ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर आ जाएंगे इसके ऊपर और नीचे रह जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक फ्रेंड्स, इसको भी हम लिखें 2 की 2 डॉट 2 की 2 स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। जब हमारे पास 2 है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट डॉट 2 का स्क्वायर रूट। जब ये 2 इस रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2 का स्क्वायर।
और ये इसके इससे कैंसिल, सिंपल हमारे पास 2 ही बचता है। तो हम इसलिए 2 को इन 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और एक काट देते हैं, ठीक फ्रेंड। तो हमारे पास बचता है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो हम इनको एक ही स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर रूट 2 एक्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक फ्रेंड्स। अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की जाए। क्वेश्चन 2 को एक बार बुक से हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द रियल वैल्यू फंक्शन एफ बिहाइंड डिफाइन बिलो। वो कह रहा है एफ इनवर्स एक्स बी एफ इनवर्स -1 को आपने फाइंड करना है और वेरीफाई इस फंक्शन को करना है इन चारों के लिहाज से। एक बार हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2, ठीक फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन 2 एफ इनवर्स, इसको लिख लेते हैं ए एफ इनवर्स एक्स बी एफ इनवर्स -1 और वेरीफाई किससे करना है हमने, वेरीफाई करना है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने इन तीनों को वेरीफाई करना है, यानी पहले हमें एफ की वैल्यू उसने दी होगी, ठीक फ्रेंड्स। फिर एफ इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबका आंसर एक्स ही आना चाहिए। कैसे करेंगे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बुक में दिया गया है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस ए। सिंपल यहाँ पे आपने थोड़े से स्टेप याद रखने हैं, फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हम सबसे पहले इससे करेंगे लेट, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 भी फाइंड करना है, एक्स भी फाइंड करना है, -1 भी फाइंड करना है इन्वर्स में। करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसे इक्वेशन 1 कह दी, ठीक फ्रेंड्स। हमारे पास y बराबर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस ए। जब हमने एफ ऑफ एक्स को y कह दिया तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा -2x। यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, 8 इधर आके माइनस का -2x, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा y-8 ओवर -2x इधर, ठीक फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -5 प्लस 8 ओवर 2 एक्स की वैल्यू अगर हम अरेंज करके लिखें तो आएगा 8 माइनस वाई ओवर 2। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने एफ इनवर्स में फाइंड करनी, हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से। इक्वेशन 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो अब हमारे पास हमें एफ इनवर्स चाहिए, तो हम करेंगे एफ इनवर्स को उधर ले आए, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स वाई, ठीक फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ तक फैक्टर कर लिया है। अब हम करेंगे, जब हमारे पास ये आ चुका है एक्स इज इक्वल टू माइनस इनवर्स वाई, अब हम यहाँ पे एक्स की जगह ये वाला फैक्टर पुट करेंगे, 8 माइनस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अब हमें यहाँ पे वाई आ चुका है, लेकिन हमें तो एक्स चाहिए, तो हम करेंगे पुट एक्स इज इक्वल पुट वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस एक्स 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो हमारे पास एफ इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, एफ इनवर्स एक्स माइन इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन हमें हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एफ इनवर्स -1 भी चाहिए, तो हम करेंगे अगेन पुट एक्स इज इक्वल टू -1। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। बोर्ड में भी आप अगर चाहें तो ऐसे इसके गिर्द एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर सकते हैं मार्कर से। ये आ जाएगा एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू 8 माइनस -1 ओवर 2। इसकी सिम्प्लीफिकेशन करें, एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 ओवर 2, ये आ जाएगा 9 ओवर 2, ठीक है। अब हम इसे सिम्प्लीफाई करने, अब हमारे पास एफ इनवर्स एक्स भी आ चुका है, एफ इनवर्स -1 भी आ चुका है। सिंपल, अब हमने ये वेरीफाई करना है। अब हम ये लिखेंगे पहले एक स्टेटमेंट, वेरीफाई टू वेरीफाई एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ -1 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कहीं भी -1 का जिक्र नहीं है तो हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक फ्रेंड्स।
तो अब हम पहले ये वाली साइड लेंगे, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 = 1, यहाँ पे एक साइड भी है, 2 साइड भी है, 3 साइड भी है। तो हम करेंगे कंसीडर f इनवर्स 1x, ये साइड ले ली हमने। अब f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास मौजूद, हम लिख देंगे 8 - x/2। अब इस वाली वैल्यू को f की जगह पुट कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये अभी हम करके आए हैं। अब हम करते हैं -2 x का ये पूरा फैक्टर 8 - x/2 + 8। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से कैंसिल, बाहर आ गया -1, 8 - x + 8। ये -1 इससे भी मल्टीप्लाई, -8 इससे मल्टीप्लाई, +x + 8 एज इट इज़, 8 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया x। और यही हमने साबित करना है कि ये वाली साइड x के बराबर है। तो हम इसे इक्वेशन 2 कह लेंगे। फिर करेंगे नाउ f इनवर्स 1। अब हम ये वाला फैक्टर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, f इनवर्स f(x). अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। f(x) की वैल्यू उसने दी गई है सवाल में ही, -2x + 8। अब हम f इनवर्स में x की जगह ये वाला पूरा फैक्टर पुट करते हैं, इस x की जगह ये पूरा फैक्टर पुट करेंगे। करते हैं 8 - -2x + 8 ओवर 2। ठीक फ्रेंड्स, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई, +2x - 8 होल के नीचे 2। ये माइनस इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास आ गया x। इसे इक्वेशन 3 कहती है। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपने देख लेना है। x = x या ये रहने दीजिए। हम सिंपल यहाँ पे दोबारा सवाल लिख देंगे, f इनवर्स -1/x = f इनवर्स f(x) = x। वेरीफाई। ये अब हमने क्वेश्चन 1 किया है। अब हम क्वेश्चन 2 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास x = 3x³ + 7। पहले हमने f इनवर्स x फाइंड करना है, दूसरा हमने f इनवर्स -1 फाइंड करना है और वेरीफाई करना है f, और हमने इसे वेरीफाई करना है। सिंपल मेथड वही रहेगा, जल्दी से हम कर लेते हैं। लेट f(x) = y। इक्वेशन 1, y = 3x³ + 7। यहाँ से अब हमने x की वैल्यू निकाली है, ये इधर आके माइनस का, ये मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड, x³ ये x³ की वैल्यू निकली, हमने x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों जानी पावर ले लेंगे। y - 7/3 की पावर 1/3, x की 1/3, 1/3 से कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी y - 7/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x = इनवर्स y। ठीक फ्रेंड्स, अब x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमने x को इधर शिफ्ट किया तो f इनवर्स y बन गया। x की जगह ये वैल्यू पुट की y - 7/3 पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू f इनवर्स y। अब हमने किया पुट y = x, यहाँ पे आ गया x - 7/3 पावर 1/3 f इनवर्स -1 = x। अब हमारे पास हमने पहला पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, हमें इन्वर्स चाहिए था, हमें आ गया। लेकिन हमें इसके साथ इसकी भी रिक्वायरमेंट है, अगर चाहे सवाल में इसका कहीं यूज़ नहीं है लेकिन उसमें मांगा गया तो हम ये करेंगे। अगेन पुट x = -1, यहाँ पे आ जाएगा -1 - 7/3 f इनवर्स -1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो आएगा f इनवर्स -1 = -8/3। अब हमने वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई f इनवर्स x = f इनवर्स f(x) = x। ये वाली साइड x के बराबर है। पहले हम करेंगे कंसीडर, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड हरगिज़ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स हैं। f इनवर्स x, पहले हम f इनवर्स x की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारे पास x - 7/3 होल की पावर 1/3
अब हम ये क्वेश्चन जो उसने दिया गया है इस एक्स जगह पुट करेंगे 3x माइनस 7 3 होल की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे x की क्यूब था तो यहाँ पे होल पे आएगा क्यूब, ये क्यूब इससे कैंसिल प्लस 7, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 7 ओवर 3 प्लस 7, ये 3 से कैंसिल, x माइनस 7 प्लस 7 प्लस माइनस कैंसिल सिंपल x, इसको क्वेश्चन 2 कह दिया। हम करेंगे नाउ कंसीडर f इनवर्स f ऑफ x करने लगे हैं। f इनवर्स f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 3x क्यूब प्लस 7, ये सवाल में ही दी गई होती है 3x क्यूब प्लस 7। ठीक फ्रेंड, अब हम f इनवर्स x में ये वाला पूरा फैक्टर पुट करने, इस x की जगह ये पूरा फैक्टर पुट करने लगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 7 ओवर 3 होल का 1/क्यूब, सिंप्लीफाई करते हैं 3x का क्यूब प्लस 7 माइनस 7 3 1/3, ये 7 इस 7 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, सिंपल हमारे पास फैक्टर जो रह जाता है वो ये है हमारे पास x की क्यूब ओवर 1/x की क्यूब, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया x। इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, उसके बाद हम सवाल को दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x, वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। f ऑफ x माइनस x प्लस 9 होल का क्यूब, स्टेटमेंट इससे की भी वही है। इसके लिए पहले हमने f ऑफ x फाइंड करना है इनवर्स में, b में f ऑफ इनवर्स -1 फाइंड करना है और वेरीफाइड इस वाले फंक्शन को करना है। सिंपल हम इसे करेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू x प्लस 9 का क्यूब। सिंपल यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस x माइनस 9 होल का क्यूब, -1 का क्यूब आ जाएगा इस पर, x माइनस 9 का क्यूब, -1 का क्यूब होता है -1 x माइनस 9, ये मकबा y की वैल्यू आ चुकी। हमें यहाँ पे मकसद होता है x की वैल्यू निकालने का। ठीक फ्रेंड्स, हम जो भी ये फैक्टर करते हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब को उस पर शिफ्ट कर देंगे, मतलब दोनों साइड पे लेंगे 1/3 -1 x माइनस 9 का 1/3, यहाँ पे आ जाएगा y की 1/3 -1 की 1/3 ही -1 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9, ये 3 से कैंसिल, x माइनस 9, और हमारा मेन फैक्टर है x की फैक्टर निकालने का, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक फ्रेंड, अब हम बाकी सारे फैक्टर को उधर शिफ्ट करने लगे हैं। पहले ये -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू x माइनस 9। अब ये -9 उधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस y 9 माइनस 1/3 इज इक्वल टू x। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 9 माइनस y 1/3। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू f इनवर्स y, x की वैल्यू हमारे पास ये है 9 माइनस y की 1/3 इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू x, 9 माइनस x की 1/3 हो जाएगी और ये आ जाएगा f इनवर्स